प्यारे प्यारो, क्या हाल आप सबके। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया, शानदार और जबरदस्त होंगे। भाई का नया लुक देख रहे हो आप लोग। तो अगर आपको भी लगता है कि ये हेयर ट्रांसप्लांट की नीड है आपको, या आपके किसी जानने वाले को हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, तो ये वीडियो आज आपके लिए होने वाला है। वैसे तो एक मैं रेगुलर मोटो व्लॉगर हूँ, लेकिन रिसेंटली मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, तो मुझे लगता है कि हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी शेयर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट होती है। मतलब बहुत लोग होते हैं कि इसको फ्रंट में नहीं लेकर आते, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई जस्ट डू हेयर ट्रांसप्लांट, सो आई जस्ट नीड, देन आई डू इट। और अगर आपको भी लगता है कि आपको भी हेयर ट्रांसप्लांट की नीड है, आपके किसी जानने वाले, तो ये वीडियो उसको शेयर कर सकते हैं। और उसके काम की वीडियो, क्योंकि इसके अंदर मैं बहुत सारी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं हेयर ट्रांसप्लांट क्यों करवाते हैं। भाई मैंने हेयर ट्रांसप्लांट इसलिए कराया था क्योंकि गुड़गांव के अंदर मैंने हेयर ट्रांसप्लांट इसलिए कराया था बिकॉज मेरी फ्रंट हेयर लाइन नहीं थी। और मैंने गुड़गांव के अंदर कितने 5 से 7 क्लिनिक पे पता किया था, तो जिसका मतलब मेरे को पर्सनली जिसके रेट ठीक लगे तो मैंने वहां से कराया है। अब मैं सेटिस्फाइड हूं या नहीं, ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब मेरा रिजल्ट एग्जैक्टली आएगा। बट बिफोर दैट आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए तो कहाँ से और कैसे और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो मैं इस वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी मेरी हेयर की कंडीशन क्या है। आज मेरा डे 14 था हेयर ट्रांसप्लांट का, यानी 14 दिन पहले मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। आज है 20 तारीख और मैंने कराया था हेयर ट्रांसप्लांट 6 तारीख को। तो अब बारी आती है कि देखो, हेयर ट्रांसप्लांट से पहले आपको 48 घंटे पहले अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते तो आपको नहीं करना होता है, स्मोकिंग करते तो आपको नहीं करनी होती है। 48 आवर पहले आपको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि आपके ब्लड टेस्ट होते हैं। और फिर ब्लड टेस्ट होगा आपका, और ब्लड टेस्ट में काफी सारे ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे HIV भी टेस्ट होता है इसमें, पता नहीं बहुत सारे टेस्ट होते हैं। ऑल ब्लड टेस्ट के साथ साथ HIV भी टेस्ट होता है। थोड़े भी सिम्टम मिल जाते हैं तो फिर आपकी सर्जरी कैंसिल कर दी जाती है। तो जब ये सारे टेस्ट में आप क्लीन निकलोगे, तब आपको एक सर्जरी के लिए टाइम दे दिया जाएगा कि आपकी आज होगी या कल होगी। और फिर जिस दिन सर्जरी का टाइम होता है उस दिन आपको एक एनेस्थीसिया दिया जाता है, लोकल एनेस्थीसिया यहाँ पे लगाया जाएगा। हल्का सा 2-3 ml का एनेस्थीसिया होता है, वो आपको यहाँ पे लगा दिया जाता है और यहाँ पे एक सर्कल सा बना दिया जाता है। और फिर आपको 15 मिनट वेट करने को बोला जाता है, और 15 मिनट के अंदर आपको उस सर्कल के अंदर कोई ईचिंग या रेडनेस या फिर कुछ ऐसी दिक्कत हुई तो आपकी सर्जरी फिर कैंसिल होगी, क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया आपको शूट नहीं कर रहा है। बट अगर आपको उस 15 मिनट पे भी कुछ नहीं होता है तो फिर आपका सेकंड प्रोसेस होता है। अब आपको सर्जरी के लिए लेके जाते हैं। फिर जहां पे भी सर्जरी के लिए लेकर जाएंगे OPD के अंदर, फिर भाई बाकी सारा प्रोसेस वहाँ का है। बिफोर OPD आपका जो सिर है पूरा वो ट्रिम कर दिया जाएगा जीरो मशीन लगा के, और फिर आपका पेन मतलब मार्कर से लाइनिंग बना दिया जाएगा। साइड में फोटो आ रही होगी, देख लो मैंने लाइनिंग कैसे मेरी लाइनिंग हुई थी। इसके बाद आपको सर्जरी के लिए लेके जाएंगे और लाइनिंग वगैरह बना के आपको पूछ लिया जाएगा आपको कौन सा लाइन चाहिए, जिग जैग चाहिए, सीधी चाहिए या V शेप में चाहिए, इस तरीके से आपसे पूछ लेते हैं। और सारी चीज़ों में आप ओके होते हो तो फिर आपको सर्जरी करवाते हैं। और सर्जरी वाले दिन या OPD के अंदर आपको बहुत सारे एनेस्थीसिया के इंजेक्शन दिखाई देंगे। भाई मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी, करीबन 50-60 एनेस्थीसिया के इंजेक्शन पड़े थे। मेरी हालत ख़राब, मैंने ज़िंदगी में कभी सर्जरी कराई नहीं भाई, मैंने पूरी ज़िंदगी कभी इंजेक्शन लिए नहीं सिवाय कोविड के। तो भाई मेरी हालत ख़राब, इतने सारे इंजेक्शन मेरे सिर में लगेंगे, बोला उन्होंने तो आधे हैं, ये डबल ट्रिपल होने वाले हैं, ये रिफिल होंगे सारे। भाई मेरी हालत ख़राब, मेरी हालत टाइट। बट ये है कि शुरुआत में पेन बहुत होता है, क्योंकि डोनर एरिया ये होता है। देखो सबसे बड़ा सवाल क्या होता है कि जो हेयर मतलब हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो वो बाल लेते कहाँ से। कल मेरा दोस्त मेरे से पूछ रहा था कि आप बाल चेस्ट से लिए थे। मैंने कहा नहीं भाई, वो यहाँ से लेते हैं। डोनर एरिया जो होता है वो हमारा सिर के बैक साइड से लेते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा हैवी डेंसिटी होती है, इसलिए यहाँ से लेते हैं आपके बाल। तो भाई उन्होंने पहले मेरे को उल्टा लेटा के यहाँ पे सारे एनेस्थीसिया लगाए, करीबन 80-90 एनेस्थीसिया के इंजेक्शन ठूसे होंगे भाई मेरे सिर में पूरे पीछे यहाँ पे, है ना। वो एनेस्थीसिया के इंजेक्शन देते टाइम में मेरे को बहुत पेन हो रहा था, बहुत। मैं तो पर्सनली देखो ना, मैं अल्कोहल कंज्यूम करता ना मैं स्मोकिंग करता, तो भाई मेरे को ज़्यादा पेन भी हो रहा था, क्योंकि पता नहीं क्या रीज़न था, बट मेरे को ज़्यादा पेन हो रहा था। तो भाई बस एनेस्थीसिया के जब तक प्रोसेस था 10-15 मिनट का, उसके बाद ये वाला हिस्सा पूरा सुन हो गया। फिर उन्होंने इंजेक्शन से बाल निकाले, मशीन से बाल निकालने, एक करके बाल निकालते हैं, 8-10 बाल छोड़ के एक बाल निकालते हैं ना। तो ये सीन हो गया। और भाई करीबन मेरे 2,500-3 हज़ार के आसपास ग्राफ्स लगाए हैं उन्होंने। और अराउंड भाई जो ये पीछे डोनर एरिया है ना, यहाँ से जब बाल निकलते हैं ना तो वो जड़ समेत निकलते हैं, ये याद रखना। वो दोबारा कभी नहीं आते हैं उस जगह पे। जो उसके साइडों में बाल होते हैं उनकी वजह से वो जगह घिर जाती है, तो पता नहीं लगता। जब तक जीरो मशीन नहीं लगवाओगे आपको पता नहीं लगेगा। अगर आप जीरो मशीन लगवाओगे तो आपको पता लगेगा
कि यहाँ से बाल निकले हैं। इसीलिए आपको ये पहले ध्यान रखना है कि जो डोनर एरिया से बाल निकाले जाएंगे ये दोबारा आपकी लाइफ में इस जगह से कभी आएंगे नहीं, क्योंकि वो जड़ समेत निकाल के यहाँ पे लगाए जाते हैं। गॉट इट। तो भाई पहला प्रोसेस था एनेस्थीसिया लोकल, सेकंड प्रोसेस था ये कट करके आपकी लाइनिंग क्रिएट करते हैं, थर्ड प्रोसेस था ओपीडी में ले जाकर वो उल्टा लेटाते हैं और भाई यहाँ से बाल खींचते हैं एनेस्थीसिया लगा के। फोर्थ था भाई फ्रंट में फिर वो लाइनिंग बनाते हैं और उस लाइनिंग के थ्रू वो बाल लगाते हैं। तो ये 6 से 8 घंटे की सर्जरी थी मेरी पूरी, और एक्सपीरियंस थोड़ा ठीक रहा। अब कैसा रहा ये तो मैं आपको किसी दिन एक प्रॉपर रिव्यू वीडियो बनाऊंगा, पर्सनली जिस क्लिनिक से मैंने कराया यहाँ से, कि आपको कराना चाहिए या नहीं, या कराने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमारे साथ क्या दिक्कत आई। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है ये कोई नहीं बताएगा आपको, मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि एग्जैक्टली कोई क्लिनिक आपके साथ अगर स्कैम करता है तो कहाँ स्कैम करता है, कहाँ आपको बेवकूफ़ बनाता है और क्या दिक्कत आती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊंगा, बट इस वीडियो में ये जरूर बताऊंगा कि हेयर ट्रांसप्लांट से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा कंडीशन दिखा देता हूँ 14 दिन बाद की। भाई देखो मस्त हो गया ना, मैं देख लो मेरी प्रॉपर है। अब मैं आपको वो कंडीशन दिखाऊंगा जहां से मेरे डोनर एरिया से बाल निकाले गए हैं। यहां ला के तो भाई जो डोनर एरिया से बाल आपने मेरे निकले हैं वो भी आपने देख लिए। और जो फ्रंट में देखो मेरे ये जितनी लाइनिंग आपको दिख रही है ना, ये वाली ये मेरी लाइनिंग ये लगाई गई है, और ये 14 दिन की कंडीशन है, आप आराम से देख लो। ये मेरी 14 डेज की कंडीशन है भाई। और देखो मैं इस चीज से तो खुश हूँ अगर अब, लेकिन अभी सीन क्या है ना, ये जो आपको ये वाले बाल दिखाई दे रहे हैं ना, ये रूट्स है, ये भाई वो रूट्स है जो मेरे गुद्दी से निकाले गए हैं और यहाँ लगाए गए हैं। ये 1 महीने के अंदर 1.5 महीने के अंदर झड़ जाते हैं सारे, वापस गिर जाते हैं, और ये नीचे से नए रूट्स लेकर आते हैं। ये नीचे से नए रूट्स लेकर आते हैं, और जो नए रूट्स आएंगे वो परमानेंट टिकेंगे। और एक चीज की श्योरिटी होती है, ऐसा कहते हैं कि जो ग्राफ्स हमारे सर्जरी के दौरान लगाए जाते हैं, ट्रांसप्लांट के दौरान लगाए जाते हैं, ये कभी नहीं झड़ेंगे, भले और झड़ जाए लेकिन ये नहीं झड़ते, ऐसा बोला जाता है। और सिर्फ प्रोसेस इतना ही नहीं है भाई, जब आप सर्जरी करा के वापस आते हो तो आपको 3 दिन के बाद आपको यहाँ पे एक पट्टी बांधी जाती है। देखो फोटो में आपको दिखाई दे रहा होगा, एक पट्टी यहाँ पे, और यहाँ पे पूरे में आपको बैंडेज लगा के भेजा जाता है बिटाडीन के साथ। इसको खुलवाने के लिए 3 दिन बाद आपको जाना पड़ता है, या तो जहाँ से आपने करवाया यहाँ से, या फिर लोकल किसी क्लिनिक से आप उसको खुलवा सकते हो। फिर रेगुलर आपको एनएस इससे धोना पड़ता है, एनएस के वाटर से धोना पड़ता है, इसको भी और इसको भी, ठीक है, छिड़काव करना पड़ता है पूरा 10 दिन तक। और भाई 10 दिन के बाद आपको जाना पड़ता है किस चीज़ के लिए, हेड वॉश के लिए। 10 दिन के बाद हेड वॉश आपको क्लिनिक पे कराना पड़ेगा। 10 दिन तक हेड वॉश नहीं करना है आपको, नहाना है सिर्फ, हेड वॉश नहीं करना है, सिर्फ इसके पानी से स्प्रे करना है और पीछे बीटाडीन लगानी है। ये 10 दिन का प्रोसेस है। और 10 दिन के बाद आपकी हेड वॉश हो जाएगी अच्छे से, तो फिर आपको घर भेज देते हैं। फिर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप 10 दिन के बाद इस पानी से सिर वॉश कर सकते हैं, या फिर आरओ पानी से। आपको नॉर्मल पानी जो टंकी वाला होता है उससे सिर नहीं वॉश करना होता है, फिर से वही दिक्कत आएंगी, क्योंकि पानी की वजह से सर के बाल झड़ते हैं ना, तो भाई पानी खराब होता है इसकी। बट अभी आपको और आरओ वाटर से ही आपको क्या करना पड़ता है, हेड वॉश करना पड़ता है 1 महीने तक। अभी मेरे को 14 दिन हो चुके हैं, और भाई 27 तारीख की मेरी पीआरपी है, फर्स्ट पीआरपी है। पीआरपी का मतलब होता है कि यहाँ से ब्लड निकालते हैं और यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं प्लाज्मा बना के। ये 5 से 6 पीआरपी तो मेरे पैकेज में इंक्लूडेड है, और उसके बाद भी साल भर में 2-3 पीआरपी, 4-5 पीआरपी लेते रहना है। ये लंबा एक प्रोसेस है। मतलब आप ये सोच रहे होंगे कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी ले ली और उसके बाद आपके हेयर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है ब्रो। मेरे को भी यही कन्फ्यूजन, मैं बोल रहा हूँ ना कि आपको जो कन्फ्यूजन होगी उसको मैं यहाँ दूर करूँगा, जो आपको कोई नहीं बताता, ठीक है। और साथ में जब आप जिस दिन सर्जरी करके वापस आते हैं उस दिन से लेके 5 दिन की आपको टैबलेट्स दी जाती हैं, मल्टीविटामिन और समथिंग एंटीबायोटिक्स वगैरह आपको दी जाती है, तो वो आपको पैकेज में ही इंक्लूडेड होती है। कई जगह अलग होती है, मेरे वाले में पैकेज में इंक्लूडेड थे। और उसके बाद खाने पीने का क्या ध्यान रखना है, ऑल डेयरी प्रोडक्ट बंद हो जाएंगे भाई, अल्कोहल कंज्यूमिंग बंद हो जाएगा, स्मोकिंग बंद हो जाएगा, नशा पता सब दूर हो जाएगा। मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं नहीं करता। साथ में आपको डेयरी प्रोडक्ट के साथ साथ आपको सारी खट्टी चीज़ें, सिट्रस फूड सारे बंद हो जाएंगे, जितनी खट्टी चीज़ें सब बंद हो जाएंगी। आप गोलगप्पे नहीं खा सकते, बाहर का फूड नहीं खा सकते, आप आम नहीं खा सकते, आप अचार नहीं खा सकते, ऐसी खट्टी चीज़ें, लस्सी नहीं पी सकते, बहुत सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। आप एक सादा खाना खाओगे, जैसे दाल खिचड़ी खा सकते हो, दाल रोटी खा सकते हो, हरी सब्जियाँ खा सकते हो, फ्रूट्स में तरबूज खा रहा हूँ मैं बस, है ना, तो नारियल पानी पी रहा हूँ, तरबूज खा रहा हूँ। तो ये 1 महीने तक चलता है, और 1 महीने बाद क्या होगा, वो 1 महीना जब मेरे को पूरा हो जाएगा तब मुझे बताएंगे। तो
तो ये सारी चीज़ें जो आपको कभी नहीं बताएंगे। और इसके बाद भी जो PRPs है, जो मेरे यहाँ से ब्लड निकाल के यहाँ इंजेक्ट करेंगे, वो 1 साल के प्रोसेस है भाई, लंबा पूरा। हर महीने टाइम टू टाइम PRP करानी है, 1 साल तक चलेगी, 5 तो फ्री है, उसके बाद 6 महीने मुझे अपने पैसों से करवानी पड़ेगी। तो ये सारे प्रोसेस है जो आपको बताया जाएगा। अभी 1 महीने जब फर्स्ट PRP होगी, उसके बाद कुछ दवाइयाँ भी देगा क्लिनिक मुझे, तो दवाइयों का सीन भी रहता है। तो ओवरऑल जो चीज़ें है ना, ठीक है, मेरे साथ जो ये कंडीशन है ना, ये इससे तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो क्लिनिक ने मेरे साथ चीज़ें ठीक नहीं करी, या हम कह सकते हैं कि हाइड करी, या हम कह सकते हैं कि मिसलीड हुआ, मिसगाइड हुआ, उन चीज़ों से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। वो चीज़ें क्या थी, वो एक प्रॉपर रिव्यू वीडियो आएगा और उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं तो उससे पहले आपको समझ लेना है कि भाई चीज़ों का ध्यान रखना है। देखो, खाने का परहेज करना पड़ेगा, और भाई थोड़ा सा अल्कोहल और स्मोकिंग वाले बंदे हो तो भाई तुम्हारी तो छुट्टी है, तुमको बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, एकदम स्ट्रिक्टली हो जाएगा। और भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जो रनिंग जिमिंग आप शुरुआत में नॉर्मली नहीं करोगे। बाकी कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। आपके ग्राफ अगर 1000-1500 लगे हैं तो आप 1 हफ्ते तक कर सकते हो, उसके बाद चीज़ें सारी कर सकते हो। बट हमारे ग्राफ ज़्यादा लगे, 3000 में भी 3500, तो वो बड़े प्रोसेस हो जाते हैं थोड़े से। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट कराने वाले हो तो मैं कह रहा हूँ, मेरे हिसाब से आपको 2 महीने वेट कर लेना चाहिए। 2 महीने बाद मैं आपके लिए एक ऐसी बेस्ट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें, मतलब अगर आपने कहीं 1 लाख रुपए में हेयर ट्रांसप्लांट का पूछा है तो मैं आपको 50,000 में करा दूंगा, और आपने अगर 50,000 में पूछा तो मैं आपको 25,000 में करा दूंगा। मतलब 1 या 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसके थ्रू आप आराम से जितना भी आपने रेट पूछा है उसका 50% डिस्काउंट पे करा सकते हो, जहां मर्जी आपने पूछा हो। तो उसके लिए आपको 2 महीने वेट करना पड़ेगा, मेरे रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा, और मेरा रिजल्ट बेस्ट आता है तब मैं आपको एग्जैक्टली, मैं मेरे वाला क्लिनिक सजेस्ट नहीं करूंगा, डोंट वरी। आप जहां से भी कराओगे मैं एक तरीका बताऊंगा जिससे आपका अमाउंट जो है वो बहुत ज्यादा लेस हो जाएगा। वेल गाइज, ये थी इन्फॉर्मेशन। अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट कराने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काम आएगा होगा। और फिर भी अगर आपको कुछ रिलेटेड क्वेरी है, डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। एंड अगर आप मेरे को डायरेक्टली बात करना चाहते हो तो आ जाओ इंस्टाग्राम पे उड़नछू @udanshu_, और स्टे ट्यून विद मी। और नए व्लॉग के साथ हम हर रोज आते हैं, और मोटो व्लॉगिंग से रिलेटेड अगर आपको व्लॉग्स देखने हैं तो वो आपके लिए चैनल पे आते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गाइज बाय बाय, टाटा, टिल द एंड। कमेंट करो, आपको कोई भी बात पूछनी है तो मैं आपके